नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीएसी के पदों में अनुभव के अंक भी शामिल किया जाए। वहीं इनका सॉफ्टवेयर पर कहना है कि सरकार के उदासीन रवि के चलते कर्मचारियों में खासी निराशा का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से सरकार को सौंप दिया है। लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी के द्वारा आज अपने उनके प्रतिनिधियों को द्वारा आज हमने सिर्फ जिला इकाई बुलाई है। आज जिला इकाई में अंबेडकर पार्क पूरी तरह भर दिया हमने। और निश्चित ही साथियों, हमारे जो आने वाले हैं, यदि सरकार ने हमको लाल परेड मैदान पे बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री तात्कालिक मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमको बुलावा भेजा गया था महापंचायत के माध्यम से। और बुलावा भेजने के बाद हमारे लिए संविदा नीति बनाई थी। और संविदा नीति किस लिए बनाई? क्योंकि हमको वो अप्लाई हो जाए, हर 2.5 लाख संविदा कर्मचारी को वो नीति मिले। पर साथियों, वो आज तक हमारी संविदा नीति का किसी को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो ऐसे कागजी जुमलों का हम क्या करेंगे? ऐसी कागज के टुकड़ों का हम क्या करेंगे जो कागज में ही है, जिससे लाभ हमको अभी तक नहीं मिला। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, हमें ग्रेजुएटी नहीं मिली। ये सब चीज कागजों में तो है, पर 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ भी चीज नहीं हुई, कागजों से बाहर निकल के नहीं आई। इसी के विरोध में, उसी के रोष में आज लगभग सिर्फ जिले की टीम को बुलाया गया है। यदि इसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती तो पूरा प्रदेश में, जिस तरह के हमने 2018 में जमुरी मैदान भरा था, पूरे प्रदेश से 2.5 लाख संविदा कर्मचारी बुलाए गए थे। आने वाले इस समय में कुछ दिन में ही, कुछ महीनों में ही हम 2.5 लाख संविदा कर्मचारी आएंगे और फिर जमुरी मैदान को भर देंगे। और इतना ही नहीं, आप ये बात देखिएगा, यदि आप सभी साक्षात हैं कि यदि किसी भी विभाग में यदि कोई काम करता है तो 90% संविदा कर्मचारी है। और यहाँ से हम आह्वान करेंगे तो 90% संविदा कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे, तो निश्चित ही सरकार के उन कार्यों का बहुत असर जाएगा। आज भी 32 प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी योजनाओं के आए हैं, यानी 32 योजनाएं। यदि शासन की 32 योजनाओं को काम बंद कर दिया तो सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेगी? इसलिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध करते हैं, क्योंकि हम भारतीय मजदूर संघ के सांसाधिक संगठन है, तो हम अनुरोध करते हैं, निम्रतापूर्वक करते हैं कि हमको आंदोलन करने के लिए विवश ना किया जाए और जो नीति आपने 2023 में दी थी उसका क्रियान्वयन हो जाए। और एक बात और, हमको डीए, यदि हम क्या मजदूर हैं, आप सभी चौथा स्तंभ है, भारतीय मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आप भी क्वेश्चन पूछिए सरकार से। ये जो महंगाई सूचकांक होता है वो सिर्फ लेबर को दिया जाता है, और कर्मचारी क्या, कर्मचारी अधिकारी, संविदा वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, तो किस अधिकार से आप हमें महंगाई सूचकांक दे रहे हैं? महंगाई सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता दिया जाता है कर्मचारी अधिकारियों को। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, परंतु उसके बावजूद हमारा शोषण किया जा रहा है। इसीलिए आज हम बड़ी तादाद में आए हैं, सिर्फ जिले की टीम आई है। अब आने वाले समय में हम 2.5 लाख सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सजल भार्गव, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच का सह संयोजक और भारतीय मजदूर संघ के आंशिक संगठन है। तोमर, प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच, भारतीय मजदूर संघ की इकाई। आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में संविदा व्यवस्था जो चल रही थी, इस संविदा व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में संविदा कलंक करके संबोधित किया, लेकिन ये कलंक आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश ने 2 कैबिनेट बनाई 2018 में और 2023 में। कैबिनेट बनती है, सामान्य जीएडी की नीतियां बनती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कंडिकाएं जोड़ दी जाती हैं कि उससे वो नीति यथावत जो कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं हो पाती। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है शासन की कि जब वो कह रहे हैं संविदा एक कलंक है, तो इस व्यवस्था को अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? और जब हमारे साथी आज के समय में आप देख रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है बैरिकेड लगा के, और उनकी गाड़ियों को रोका रहा है, जिससे संख्या कम हो जाए। और संख्या यहाँ पर ना पाए, फिर भी देखिए आपका जो है पूरी कुर्सी हमारी फुल है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप संवेदनशील हैं, अब कर्मचारी इतने निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संविदा 2023 की नीति के बाद भी आज यथावत है, शोषित है, वंचित है, नीतियाँ लागू नहीं हुई हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पे स्केल बिगाड़ दिए गए हैं, उनको डीए, एचआरए, मेडिकल, इंश्योरेंस, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब चीज़ें सो ये मरहूम रखा गया, जबकि नीति में सब चीज़ें दे दी गई हैं। और यथावत जो है एक झटके में संविदा आज भी समाप्त की जा रही है। ये बहुत ही शोषण की व्यवस्था है। भारतीय मजदूर संघ ने सदैव हम सबका नेतृत्व किया है। बीएमएस ने आज एक कार्यक्रम बुलाया है,
माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि कृपया करके आप जो है इसमें अभी भी संज्ञान ले लें। अभी तो हमारी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम सब पीछे हटने वाले नहीं हैं और अब ये तैयारी कर रहे हैं। जल्दी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एक संविदा पूरा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन से पूरी सरकार को जाम करेंगे, ये हम लोग ऐसा तय कर रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, अगर वो हमारी मांगों पूरा करते हैं तो हम उनका अभिनंदन भी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की तो तैयारी है। तो मैं दिनेश सिंह तोमर, प्रदेश संयोजक, भारतीय संयुक्त मंच और भारतीय मजदूर संघ की इकाई। मोहन यादव ने नक्सलवादियों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर श्री आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त करने के लिए श्री दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त करने और उनके परिवार के लिए 2 शब्द संवेदना के कहने के स्थान पर ऐसे हल्के बयान देना लज्जाजनक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में हमारी फोर्सेस निरंतर नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान संचालित कर रही है। कांग्रेस नेताओं को ऐसे अभियान से कष्ट होता है। हमारी फोर्सेस को सफलता भी मिल रही है। ऐसे में श्री दिग्विजय सिंह द्वारा श्री आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त करने का शर्मनाक कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री दिग्विजय सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवादी किसी के नहीं होते, वे निर्धन तबके पर अत्याचार करते हैं। श्री दिग्विजय सिंह के बयान जैसे कृत्यों के कारण जनता का कांग्रेस से मन टूटता है। श्री आशीष शर्मा ने देश की सेवा करते हुए जान की बाजी लगाकर नक्सलवादियों के विरुद्ध लड़ते हुए अपना कर्तव्य निभाया। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी की भावना के अनुसार शहीद श्री आशीष शर्मा के भाई को सेवा में लेने, उनके नाम से गांव में पार्क के निर्माण और परिवार को आर्थिक सहायता का कार्य किया है। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए था कि वो हमारे नरसिंहपुर के सपूत आशीष शर्मा की शहादत पर उनके परिवार वालों के लिए 2 शब्द संवेदना के बोलते। उनकी बहादुरी से की गई मुठभेड़ के आधार पर उनने प्राण की बाजी लगा दी। उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत करने की बात करते। राज्य सरकार ने उनके लिए जितना जो बन सके हमने सबने माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार उनके अपने परिवार के लिए छोटे भाई को आउट ऑफ टर्म हमने उनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात कही है। उनको सब प्रकार से उनके इस अप्रतिम योगदान के आधार पर उस गांव के अंदर आशीष शर्मा जी के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की गई, स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री 2 शब्द संवेदना के भी नहीं बोलते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। किसी परिवार के बच्चे की देश और प्रदेश की सेवा करते हुए अपनी प्राण की बाजी लगा करके नक्सलवादियों के खिलाफ अपना इतना बड़ा योगदान देना और कांग्रेस के लोग खास करके दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग उसके संबंध में 2 शब्द संवेदना के नहीं बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह की व्यवस्थाओं से कांग्रेस का मन टूटता है, कांग्रेस से जनता का मन टूटता है। कांग्रेस के लोगों को अपने अतीत के इन सारे कर्मों की कीमत जनता के साथ जाने के बाद चुकाना पड़ेगी। नक्सलवादियों के खिलाफ हमारे जवान जब जान की बाजी लगा करके अपनी शहादत तक देने को तत्पर हैं। कल ही बीते दिन आशीष शर्मा जी जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले थे और उनका आउट ऑफ प्रमोशन भी हुआ, लेकिन ऐसे मौके पे जब देश भर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में नक्सलवादियों के खिलाफ निर्णायक जंग चल रही है और हमारी फोर्स लगातार सफलता प्राप्त कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हमेशा की तरह ये सारी बातों से जो कष्ट होता है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी इस नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में नक्सलवादियों का साथ देते दिखाई देते हैं। वो एनकाउंटर में उस एनकाउंटर को सस्पेक्टेड बताते हैं, फर्जी बताते हैं। कितना दुर्भाग्य है। यद्यपि उनके ही कांग्रेस के कई नेताओं को नक्सलवादियों ने पूर्व में मारा भी है और लाल सलाम को आखिरी सलाम के इस अभियान में मैं मान के चलता हूँ वो वरिष्ठ नेता हैं
वो जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और एक बार उनको स्मरण होना चाहिए कि ये किसी के नहीं है, ये गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। और ऐसी घटनाओं में जब फोर्स निर्णायक लड़ाई में लगा है, ऐसे में एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बोलना, दिग्विजय सिंह का बोलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अभी बात करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जनता से पूछ रही है कि बजट में क्या रखें, जबकि सच यह है कि पिछले बजट में ही किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती है, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखे जाते। तकनीकी रूप से मजबूत मध्य प्रदेश बनाने की बात होती है, लेकिन आईटी, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं पर शून्य निवेश। उमंग सिंघार ने आगे कहा कि हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले सरकार की असली प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया, किसान वहीं के वहीं है, युवा बेरोजगार है। क्या सरकार सड़क, अस्पताल, स्कूल और ट्रांसफार्मर के लिए पैसा देगी, या फिर एक और झूठा बजट लाने की तैयारी है? कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोषी को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश। उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोषी को दिल्ली राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश से उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, क्या सच घोटालों पर सवाल उठाना अब अपराध है? क्या सच बोलना भड़काऊ हो गया है? उन्होंने कहा कि जब 2003 की पुरानी सूची पर काम हो रहा है, जिस समय परिसीमन हुआ था, न लोकसभा, विधानसभा बनी थी, तो सवाल तो आम जनता भी पूछ रही है। फॉर्म नहीं बंट रहे, नाम जुड़ नहीं पा रहे, लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आधार कार्ड तो बनाया, फिर वही आधार मतदाता सूची में क्यों नहीं? मंजीत ने जो सवाल उठाए, मैं उनका समर्थन करता हूं। लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों पर दबाव डालेगी बीजेपी सरकार या चुनाव आयोग, तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस इन दोनों मोर्चों पर जनता के साथ खड़ी है और यह लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बजट लाना चाह रही है और जनता से सवाल पूछ रही है कि आपके हिसाब से हम बजट के अंदर पैसे का प्रावधान रखेंगे, योजनाओं का प्रावधान रहेगा। योजनाएं बनती है लेकिन पैसा नहीं होता। सरकार ने कहा है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, दलित के लिए, आदिवासियों के लिए। गए बजट के अंदर पैसा नहीं था, न पिछड़ों के लिए, न दलित के लिए, न आदिवासियों के लिए, न युवाओं के लिए, न तकनीकी रूप से हम कैसे मजबूत मध्य प्रदेश बने उसको लेके ना पैसा आपके पास। और आज आप जनता से बोल रहे हैं कि हम आपके अनुसार बजट बनाना चाहते हैं। पैसा है नहीं। पैसा जो है बजट का वो आप खर्च कहां करते पता है। सब हेलीकॉप्टर में घूम रहे, चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है, बड़े बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान वहीं की वहीं है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही। क्या सरकार इन सब बातों को लेकर बजट के अंदर प्रोविजन करेगी? आम जनता की राय लेगी। जनता चाहती सड़क बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, ट्रांसफार्मर बने। क्या सरकार इसके लिए विधानसभा वाइज पैसा देगी, गांव वाइज देगी? ये सरकार बताए। झूठे वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक झूठा बजट आने वाले समय में आने वाला। कांग्रेस के कार्यकर्ता मंजीत घोषी, जिसको दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस ढूंढते हुए मध्य प्रदेश से उठा के ले गई। क्यों उठा के ले गई? क्या उसने अगर एसआईआर को लेके अगर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने की प्रयास किया तो भड़काऊ बात कौन सी करी? सच है कि एसआईआर के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे, जिस प्रकार से चुनाव आयोग 2003 की सूची को लेके कार्य करा रहा है, जबकि उस समय न परिसीमन हुआ था, न लोकसभा बनी थी, न विधानसभा बनी थी। तो इस प्रकार की बातें आम व्यक्ति कर रहा है कि आज फॉर्म नहीं बंट पा रहे, लोगों को अपने नाम जुड़वाने में परेशानी आ रही है। आप एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात को लेके आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड को लेके आपने क्यों नहीं आधार बनाया? इस मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेके मंजीत ने जो बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी अगर इस प्रकार की अगर आवाज उठाता, उसके खिलाफ अगर इस प्रकार दबाव बनाएगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी पूरी साथ में खड़े रहेगी।